यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक छोटा या फिर बड़ा सर ढकने के लिए मकान जरूर होना चाहिए। इसके लिए हर कोई अपने स्तर पर प्रयास भी करता है। ऐसे में जब कभी सौभाग्य से आपके आशियाने का सपना सच होने को आए तो आप उसे बनाते और सजाते समय उन वास्तु नियमों को पूरा ध्यान रखें जिनसे आपके घर की खुशियां हर समय बरकरार रहती हैं और आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होती है। आज के एपिसोड में जानेंगे कि आपके घर में किस दिशा में और कौन सा सामान या कौन सा स्थान होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी घर के मेन डोर के बारे में। घर के मेन डोर को किस तरीके से सजाएं, क्या सामान लगाएं जिससे घर में सुख समृद्धि का वास हो। घर का बेटा जो मेन डोर है, हम दहलीज के नाम से इसे जानते हैं। तो दहलीज के लिए एक कहावत बनी हुई है कि घर के भाग दहलीज से ही पता चल जाते हैं, है ना। तो दहलीज का शुभ होना यानी कि राहु का शुभ होना, और जिसका राहु शुभ हो जाए उसको, जो घर का मालिक है वो उसको चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए ऑलवेज जो स्ट्रेटजी बनाएगा वो बहुत बेहतर होगी और घर में सुख शांति और समृद्धि होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो ख्याल रखना चाहिए, घर का मेन गेट या दरवाज़ा कहीं टूटा फूटा जंग लगा हुआ ना हो, उसका लॉक ना खराब हो, उसकी कुंडी ना खराब हो, उसके कब्ज़ों में से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कब्ज़े के लटकते नहीं होने चाहिए। अगर ये चीज़ें घर के मेन गेट पे हैं, और जिन जिन के भी है, और अभी सोच के देख लीजिए बेटा, उनके घर के अंदर मुसीबतें हैं, कोई ना कोई काम फंसे हुए हैं, पार नहीं हो पा रहे लोग। तो अगर घर की चौखट को, घर के मेन गेट को, दरवाजे को ही दुरुस्त करने से अगर इतनी बड़ी समस्याएं जा सकती हैं तो बेटा क्यों ना किया जाए। सबसे पहले तो दरवाजे को ही ठीक करना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद वहाँ पर कई लोग घर के पास में, बाहर या अंदर की तरफ में, एंट्री के ऊपर ही जूतों के रैक रख देते हैं, जो नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाहर से आई जितनी ऊर्जा अगर हम वहीं पे इकट्ठी करते रहेंगे तो राहु तो चुंबक है, ये सारी ऊर्जा को अपने अंदर समेटते, घर में घुसते हुए और निकलते हुए बेटा ये आपके साथ जोड़ देता है और उसके बुरे परिणाम होते हैं। तो घर की एंट्री के ऊपर बहुत ही शुभ रहना चाहिए। घर की आप एंट्री के ऊपर आप थोड़ा सा पानी का जार रख करके, या पानी का जार रख के उसके अंदर आप आर्टिफिशियल फूल वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ रखिए। सचमुच के फूल आप रख सकते हैं। घर की दहलीज पे चांदी का पतरा लगा सकते हैं। गणपति जी की तस्वीर लगा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की तस्वीर आप लगा सकते हैं। नहीं तो स्वास्थ्य को शुभ लाभ तो है ही, यानी कि ऐसी तस्वीरें जो या तो आपको ज्ञान दे, या मंगल के लिए मशहूर हो, मंगल कार्यों के लिए मशहूर हो, या आपको कर्म करने की प्रेरणा दे। ऐसी कोई भी साइन चिन्ह अपने अपने धर्म के अनुसार आप दरवाजे पर लगा सकते हैं। ठीक है। और एक बात, दहलीज ऐसी चीज़ है जिसमें रोज़ आप तो आते जाते हैं, आपके घर के नौकर आते जाते हैं, आपके पड़ोसी भी आते जाते हैं, मेहमान भी आते जाते हैं। तो कोई शुभ एनर्जी लेके आया होता है, कोई अशुभ एनर्जी लेके आया होता है। तो जब भी कोई बुरा संदेश लेकर के आपके घर पे आता है, या उदास होकर के आता है, या कोई बर्बाद होकर के आता है, आपसे सलाह लेने आता है, मदद मांगने आ जाता है, तो उस वक्त आपकी दहलीज नेगेटिव ऊर्जा को पकड़ती है। और जब कोई शुभ संदेशों के साथ आता है तो पॉजिटिव ऊर्जा पकड़ती है। तो जब वो नेगेटिव ऊर्जा पकड़ती है तो ऐसी अवस्था के अंदर सबसे उत्तम है कि आप पानी के अंदर थोड़ा सा दूध डाल करके आप दहलीज को धो दें। ठीक है, उसके जाने के बाद,
और उसके बाद वहाँ पर एक बहुत अच्छी कोई सुगंधित अगरबत्ती जो ख़ास तौर पे मंगल के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जाती हो, वो आप वहाँ पर एक दिन के लिए ज़रूर लगाएं। ये सबसे उत्तम है। और किसी भी तरह की बुराइयों से बचने के लिए सबसे उत्तम है कि घर के मेन गेट के पास में आप मोर पंखी लगाएं। आम मिल जाता है, बहुत सस्ता और आम अवेलेबल है, तो वो मोर पंखियों का थोड़ा सा गुच्छा लगाना किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा को नहीं बचने देता। उल्टा बाहर से अगर आप कोई नेगेटिव ऊर्जा लेकर के आए हैं तो मोर पंखी में इतनी ताकत होती है कि आपके घर में एंट्री करते ही समझ गए वो आपके पास से बुरी ऊर्जा को बाहर ही छिटक देती है, अंदर तक नहीं जाने देती। तो इसीलिए घर की एंट्री पर मोर पंख ज़रूर लगाने चाहिए। गुरुदेव, मेन डोर से जुड़ा मेरा एक और सवाल, मेन डोर पे लोग अक्सर अपनी नेम प्लेट लगाते हैं, तो ये सही है या मतलब साइड वॉल में लगाएं या मेन डोर पर लगाया जाए? देख बेटा, ये जो चीज़ है ये कॉमन वास्तु नहीं है। अगर आपका बुध शुभ है तो आप पीतल या कांच की अंदर फ्रेम में जड़ी हुई किसी भी तरह की नेम प्लेट लगाते हैं, अच्छा है। अगर आपका मंगल अच्छा है, ठीक है, तो आप लकड़ी की किसी भी तरह की नेम प्लेट लगाते हैं, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपका अगर पापी ग्रह अच्छे हैं तो आप किसी भी तरह की नेम प्लेट लगा लीजिए, चल जाएगा, ठीक है। और अगर बृहस्पति शुभ है तो आपको सिर्फ अच्छे और हल्के कलर्स के अंदर लिखवा लेना चाहिए, जो भी आपकी वॉल हो वो ज़्यादा शुभ फल देती है। तो इसीलिए इसका चयन अपने ग्रहों के अनुसार ही किया जा सकता है। बिल्कुल। और आपके लिए कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा नहीं, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। चर्चा को जारी रखते हैं और आगे बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि वाले आज वो लोग जिनके पेट के अंदर कोई हल्की सी भी तकलीफ महसूस हो रही है, उनके लिए दिन शुभ नहीं है, क्योंकि वहाँ से एक आलस्य और नकारात्मक सोच होगी शुरू, जो मनमुटाव का कारण बनेगी और दिन को खराब करेगी। तो इसीलिए आज भी हनुमान जी के दर्शन करके उनसे शक्ति लें। वृषभ राशि के लोग आज अगर मंदिर जा कर के थोड़ी देर परमात्मा का ध्यान लगा करके उनसे अपने आज के सोचे हुए कामों का आशीर्वाद लेकर के चलते तो दिन बहुत शुभ है, क्योंकि आज हर तरह से किस्मत आपका साथ देने वाली है, दोस्त मित्र आपका साथ देने वाले हैं, और इसमें परमात्मा का भी साथ मिल जाए तो रिजल्ट कई गुना बढ़िया हो सकते हैं। तो मंदिर जाएं, दिन को शुभ बनाकर आए। मिथुन राशि, आज आप अपने पूर्ण आत्मविश्वास और बुद्धि बल से ही हर कार्य को जीत लेंगे, और आज के दिन आपकी बुद्धि बल से आप दूसरों के अंदर अपना वर्चस्व भी कायम करने में सफल रहेंगे। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आज का दिन अच्छा है ही। बस सुबह सवेरे मिश्री और चावल किसी को दान में दें और शुभ होगा। गुरुदेव, मेन डोर से हमने एंट्री कर ली, घर का ड्राइंग रूम कैसा हो, कैसे सजाया जाए और किस दिशा में होना शुभ हो? अब बेटा, किसी का भी घर किसी भी दिशा में हो सकता है, ये बात तो सत्य है, लेकिन वास्तु के अंदर दक्षिण की दीवार का जो टच है वो ड्राइंग रूम के लिए सबसे बेस्ट, बैठक के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो जन्म कुंडली का ये दक्षिण दीवार की तरफ का ही होता है, और यहाँ पर मेहमानों का आना जाना बेहतर है, घर पे टिक जाना ये बेहतर नहीं माना जाता, ठीक है। तो आने जाने वाला जितना साधन है, घर की दक्षिण दीवार के साथ बना हुआ जो ड्राइंग रूम है वो ऑलवेज शुभ फल देता है। आदमी आया, खुशी बांटे या गम, उसके बाद अपने घर जाए, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसीलिए दक्षिण दिशा सबसे उत्तम है। गुरुदेव, ड्राइंग रूम से ही जुड़ा मेरा एक और सवाल आपसे, इसको किस तरीके से सजाया जाए, वास्तु के अनुसार कौन सी चीज़ें इसमें रखी जाए और कौन सी नहीं? देख लीजिए, जन्म कुंडली विवरण एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कॉमन किसी के लिए कुछ नहीं होता। एक पंजाबी में कहावत है, कहते किसी लिए माँ बादी दे किसी लिए स्वादी, है ना, यानी किसी को बाई कर जाते हैं और किसी के लिए बहुत स्वाद है, वो खाता रहे और फलता फूलता।
इसी तरह से किसी को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, किसी को व्हीट एलर्जी है, किसी को तरह तरह की अलग अलग एलर्जियाँ होती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सबका ड्राइंग रूम में एक ही चीज़ों से सजा दिया जाए? ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना होता है, आप एस्ट्रो साइंस ऐप के ऊपर जाएं, अपने घर का जो मेन करता धरता है, जो मेन घर को चला रहा है, बेटा उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए। आप उसके अंदर एक सेक्शन आता है, जब जन्म कुंडली बन के सामने आएगी तो नीचे एक सेक्शन आएगा कि कौन सी वस्तुओं का दान करें, कौन सी वस्तुओं का दान ना करें। जितनी भी चीज़ें के बारे में ये लिखा हुआ है कि इन वस्तुओं का दान नहीं करना है, उन ग्रहों से रिलेटेड जितनी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी आप ड्राइंग रूम में सजा सकते हैं, ठीक है। और जिन वस्तुओं का दान करने के लिए कहा गया है, उन ग्रहों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर आप अपने ड्राइंग रूम में नहीं रखेंगे तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसका डिसीज़न आपको एस्ट्रो साइंस ऐप से ही लेना पड़ेगा और फ्री में अवेलेबल है बेटा। ये दान देना या ना देना, ये फ्री में ये जानकारी है, आपको जाकर के ये ज़रूर देखनी चाहिए। और बल्कि ड्राइंग रूम ही नहीं, अपने पूरे घर के अंदर इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा शुभकारी। बिल्कुल, एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें और अपने जीवन को खुशहाल जरूर बनाएं। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले बात होगी कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए तो वैसे एक ही लाइन आज बहुत है कि सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, पर ऐसे में दिन बनाना अपने हाथ होता है। आज के दिन अगर प्लानिंग बना करके किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करी तो आज आप सफल तो हो जाएंगे, लेकिन बाद में पछताएंगे। लेकिन आज आपने प्लानिंग बना के किसी दुखी का सहारा बनने की कोशिश करी या अपने कार्यों के अंदर साफ सुथरी सफलता हासिल करने की कोशिश करी, तो आज का दिन भी बढ़िया और आगे के दिन भी बढ़िया। बस चांदी का चकोर टुकड़ा या सफ़ेद रुमाल अपनी जेब में रख करके दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि वालों के लिए आज एक गुस्से को छोड़कर बाकी सारा दिन शुभ है। यानी कि आप स्वयं ही अपने दिमाग के अंदर गर्मी को बढ़ा करके अपना दिन खराब कर सकते हैं। वरना आज खुशी का माहौल, मेहमानों का आना जाना, किसी पार्टी वगैरह में शिरकत करना, घर वालों के साथ में मिलकर के वक्त बिताना, काम करना, सब कुछ आपके लिए शुभ है। बस गुस्सा नहीं आने देना। तो उसके लिए थोड़े से गुलाब के फूल लेकर के हनुमान जी को अर्पित करके उनसे वादा करें कि आज आप गुस्सा नहीं करेंगे। दिन शुभ ही शुभ होगा। कन्या राशि वालों को आज किसी न किसी से अनादर मिल सकता है, जो उनके सर चढ़ के बोल सकता है, और उससे फिर पूरा दिन सोच विचार, कुछ भी गलत सही जोड़ना तोड़ना दिमाग के अंदर ही चलता रहेगा, जिससे पूरा दिन खराब होने वाला है। तो अच्छा ये है कि थोड़े से फूल ले, साथ में मिश्री और चावल ले, मंदिर में अर्पित करें और आज परमात्मा से वादा करें कि आप किसी की भी बात का बुरा नहीं मानेंगे, सिर्फ नॉर्मल तौर पे अपने काम करेंगे, तब दिन शुभ होगा। गुरुदेव, घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रसोई। रसोई में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वास्तु के अनुसार रखी जा सकती हैं, जो सुख समृद्धि लाएं? क्योंकि मसाले वगैरह तो रखे ही रहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज जो रसोई में रखनी चाहिए। रसोई बेटा, ये किसी भी दिशा के अंदर कैसे भी हो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कभी भी सूर्य और शनि की लड़ाई नहीं करवानी चाहिए। तो घर के पश्चिम दिशा के अंदर भूल के भी अगर रसोई ना हो तो ये अच्छा है, ठीक है। पहले तो इस बात का ख्याल रखना है। अब पश्चिम दिशा में नहीं है तो या तो उत्तर में है या दक्षिण में है या पूरब में है, इन्हीं से जुड़ती हुई बनती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा काला रंग, नीला रंग, ग्रे कलर, ये 3 कलर को पकड़ लीजिए। इसके साथ में जो जुड़े हुए बाकी के कलर है, जैसे पर्पल वगैरह है, ठीक है। ये कलर जो है ये किचन के अंदर ना फर्श पे हो और ना ही आपके इंटीरियर के अंदर हो, तो ये आपके लिए बहुत 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 शुभ रहेगा, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो पत्थरों का जो भी चुनाव हो या आपके इंटीरियर का जो भी चुनाव हो, वो हमेशा पीला, लाल, मैरून, इन चीज़ों के साथ में या जुड़ा हुआ ये अगर कलर होते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहते हैं। और किचन के लिए बस इतना ही बहुत है।
और साथ में किचन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर धूप थोड़ी बहुत ही ज़रूर आती हो, ठीक है, क्योंकि आपके खानों को पौष्टिक बनाना, खानों के अंदर जान प्राण बने रहना, वहाँ पर किसी भी तरह के कीट पतंगे वगैरह पैदा ना हो, ये इसके लिए धूप किचन तक आनी बहुत ज़रूरी होती है। इसका खास ख्याल रखें। बस गुरुदेव, विषय से हटके एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। कहते हैं तवा ऐसी जगह रखो किसी को दिखाई ना दे, ऐसा क्यों कहते हैं? पूरी किचन के अंदर अगर हम देखें, अगर हम गैस को देखें, जो पहले नहीं हुआ करती थी अब है, गैस यानी कि राहु, यानी कि बृहस्पति मिश्रित राहु, ठीक है। तो ये जो गैस है रियलिटी के अंदर ये प्रॉपर पूरा पूर्व दिशा के अंदर ना रखें तो अच्छा है, ठीक है। इसी प्रकार से तवा शनि माना जाता है। जब भी किसी का शनि का दान हमने करवाना हो तो हम उसे बोलते हैं तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज़ लेकर के किसी गरीब को दान दे दें। तो तवे को पकती तो रोटी उसी के ऊपर है, ठीक है, ये बाप बेटा ही हैं, शनि और सूर्य, ठीक है। लेकिन तवे का सबके सामने रखना, उसको नीचे से जल करके उसके अंदर कालक इतनी इकट्ठी हो चुकी होती है, वो कार्बन इतना इकट्ठा हो चुका होता है कि रियलिटी में ये इतना इम्पैक्टफुल हो जाता है कि अगर इसके संपर्क में हम बार बार आते हैं तो एक तरह की नेगेटिव ऊर्जा हमारे ऑरा मंडल के अंदर आनी शुरू होती है। काले वाली और नीले वाली एनर्जी ज़रा बढ़ने लगती है, जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल की एनर्जियों को इम्पैक्ट करती है, यानी कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन बनता है। पुराने समय में एक और चीज़ हुआ करती थी कि अगर किसी गांव में समय पे बारिश नहीं होती थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो तवे को ले जाकर के बाहर उल्टा मार देते थे, और लगभग सारा ही गाँव ये करता था और वाकई उसका असर भी नज़र आता था, ठीक है ना। तो ये आप सोचिए कि तवा कितनी बड़ी चीज़ है और कितनी बड़ी ऊर्जा लिए हुए, रोज़ गर्म होता है, रोज़ उसके साथ कार्बन चिपकता है, तो रोज़ का ये प्रोसेस तवे को बहुत पावरफुल बना देता है। इसीलिए वो हर वक्त में संपर्क में ना आए और बच्चों के संपर्क में ना आए जिनकी ऊर्जा अभी बढ़ रही है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और घर से निकलते वक्त में एक जो काम करने जा रहा है इंसान, उसके संपर्क में ये कार्बन वाली ऊर्जा ना आए तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आ जाए तो ये बृहस्पति और राहु दोनों की ऊर्जा को ख़राब करके किसी न किसी रूप के अंदर आपको नुकसान देने का काम करता है, आपकी सोच समझ और आपकी वर्किंग को प्रभावित करता है। इसीलिए तवा किसी जगह पे बंद करके अलमारी के अंदर रखना चाहिए। जब भी निकालना है तो वहाँ से निकालें, और धोने के बाद जब डाल के रखना है तो उसके अंदर डाल के रखें। ये विधान है। बिल्कुल, और आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करते हैं एस्ट्रो साइंस उसका आंसर दे पाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम नहीं है। आज के दिन मन मुटाव का होना, स्वास्थ्य में दिक्कत आना, कोई ना कोई गहरी चोट लग जाना, कुछ भी संभव है, और मन के अव्यवस्थित होने की वजह से किसी भी कार्य को संपूर्णता की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। इससे बचाव के लिए तिल, चावल और चीनी, इनको आपस में मिला करके बाहर जहाँ चींटियाँ वगैरह हों वहाँ पर आप रख दें और सहजता से आज का दिन गुजारें, तब ठीक ठाक दिन निकलेगा। वृश्चिक राशि के वो लोग जो आज अपने ही लोगों से, चाहे भाई बहन, माता पिता, अपने बच्चों के साथ मिलकर जो भी कार्य करने वाले हैं, बहुत शुभ उसमें दिन जाने वाला है, और हर तरह की परिस्थितियों पे आज आप विजय भी प्राप्त करेंगे, अपने आप को स्थापित करेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज का दिन खास है, इसीलिए हो सके तो मंदिर के अंदर कुछ फूल अर्पित करें, और खोए की मिठाई भी अगर आज आप बांट देते तो दिन और शुभता की तरफ जाएगा। धनु राशि वालों को चाहिए आज बिना देखे, बिना सुने किसी बात के ऊपर रिएक्ट ना करें। किसी के कहने पे तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना, वरना दिन खराब हो जाएगा। इस चीज़ को छोड़ करके मन पे काबू रख के संयमता से अगर आज आप अपना काम करते हैं तो हर तरह से उत्तम होगा। लेकिन लिखाई पढ़ाई करने वाले बच्चों में के लिए आज का दिन ज़्यादा शुभ नहीं है, तो बच्चे खास तौर पे दूध मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बेडरूम, इसको वास्तु के अनुसार कैसे सजाया जाए और बेडरूम एग्जैक्टली किस दिशा में होना चाहिए? बेडरूम के लिए आप को एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ।
आप राजे महाराजाओं के महल जो आज भी हैं, आप उनको देख के आइए और देख के आके आप वहाँ पर ख़ास चीज़ क्या देखेंगे कि राजे महाराजा का महल जो भी है उसके अंदर जो उनका बेडरूम होता था, आप देखेंगे उसके आगे भी गैलरी होती थी ताकि बरसात आए तो रूम तक ना पहुँचे, ठीक है, धूप आए तो डायरेक्ट रूम तक ना जाए, ठीक है। और उनके आप पीछे का हिस्सा देखिए, वो भी पूरा छता हुआ लेकिन खुला होता था कि यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन तो भले ही हो, हवा ऐसे ही सीधी आए और ऐसे ही क्रॉस करे जिसके कारण रूम के अंदर गर्मी ना हो, ठीक है। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमेशा कहते हैं साउथ वेस्ट सबसे बेस्ट है ब्याहता जोड़े के लिए, जवान जोड़े के लिए, लेकिन घर के मोहरी के लिए साउथ वेस्ट बेस्ट है। वो कैसे? साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर जो भी इंसान सोता है वो घर की जिम्मेवारियों का निर्वाह बड़ा गजब का करता है, उसको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास स्वयं ही होने लगता है और वो हर चीज़ को ठीक करना, ठीक चलाना, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, बेटा दूसरों की ज़रूरतों को समझ करके उसके अनुसार मेहनत करना, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन देती है। इसीलिए राजे महाराजे जितने भी रहे हैं साउथ वेस्ट के अंदर उनका कमरा हुआ करता था, लेकिन वहाँ एक बहुत ख़ास चीज़ और वो ये हुआ करती थी कि उनके कमरे तक धूप नहीं पहुँचती, क्योंकि ये साउथ वेस्ट के अंदर धूप का मिश्रण साथ में होना ये स्वास्थ्य की गड़बड़ियाँ, बुद्धि की गड़बड़ियाँ, हालात की गड़बड़ियाँ ये पैदा कर देती है। तो आजकल एक ट्रेंड चला है कि आप हमारा घर देखिए जी, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, सूर्य सब जगह आता है, ये बहुत हेल्दी होता है। बिल्कुल गलत है ये, हेल्दी तो सब कुछ ही है, समझेंगे, लेकिन कहाँ पर कौन सी चीज़ डाल के खानी। जैसे देसी घी बहुत हेल्दी है, शहद बहुत हेल्दी है, दोनों को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो जहर बन जाता है, समझे। बराबर मात्रा में लेने पे इंसान को वाकई में मौत तक भी उसकी संभव है, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रहों के अंदर भी है, साउथ वेस्ट बेस्ट है, लेकिन साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम होना ये शुभ कारक है, लेकिन अगर उसके अंदर सूरज की रोशनी सीधी आती है तो ये जहर कारक भी बनता है। तो इसीलिए साउथ वेस्ट के अंदर आप बुजुर्ग है, आपने घर संचालन करना है, आप वहाँ पर रहिए, आपका बेटा करता है तो वो वहाँ पर रहे, या घर के अंदर आप जिसको भी जिम्मेवारी सारी संभालना चाहते हैं उसको साउथ वेस्ट के अंदर सोना चाहिए। ब्याहता जोड़े का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है, वो भी ऊर्जा वहाँ पर पूरी बरकरार है, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि जिसको जिम्मेवारी आपने अपने घर की कमान सौंपनी है उसका रूम साउथ वेस्ट में हो और वहाँ पर भूल के भी धूप सीधी नहीं आनी चाहिए, तब ये बेडरूम काम करता है और तब ये अच्छा सुखकारी होता है। गुरुदेव, अगर वास्तु के अनुसार बेडरूम सही दिशा में नहीं है तो चाहे पति पत्नी हो या बच्चों का वो कमरा हो, तो कुछ ऐसी चीज़ वास्तु के अनुसार रखी जा सकती है जो उनके लिए शुभ हो? बेटा फिर वही बात आ गई कि आपका ग्रह कौन सा शुभ है। जितने भी शुभ ग्रह हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर, जो आपको एस्ट्रो साइंस ऐप के अंदर जा करके मिल जाएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डाल के मिल जाएंगे, तो हर किसी की घर में जिसका भी बेडरूम है उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, उसके अंदर जितने भी शुभ ग्रह निकलते हैं उनसे संबंधित जितनी चीज़ें हैं आप पास के पंडित जी से भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप हमारे यहाँ फ़ोन करके हमारे आचार्यों से भी पूछ सकते हो, उनकी वस्तुएं फ्री में ये सर्विस है, तो वो पूछिए, उन चीज़ों को अपने बेडरूम में रखिए, आप सदा खुशहाली रहेंगे। और अगर कहीं वो चीज़ें जो कि आपके ग्रह अशुभ हैं और उनकी वस्तुएं अगर रख ली तो बेटा बेडरूम कम और लड़ाई का मैदान वो ज़्यादा बन जाएगा, सक्सेस का कम और फेलियर की सोच ज़्यादा देने वाला वो बेडरूम बन जाएगा। तो इसके लिए आपको खास ख्याल खुद ही रखना है और एस्ट्रो साइंस से इसका जवाब आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप भी अपने घर को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए दिन शुभ नहीं, बहुत शुभ है। आज अपने आप को स्थापित करना हो, किसी भी काम को, कार्य को अंजाम तक पहुंचाना हो और किसी भी तरह के कंपटीशन को लड़ना हो, हर तरह से दिन शुभ है।
और नई नई योजनाएं, चाहे वो फाइनेंशियली आर्थिक तौर पे किसी भी तरह के संबंध रखती हों, उनमें भी आज आपको पूर्णतः सफलता मिलेगी। बस थोड़ा सा गुड़ मंदिर में अर्पित करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों का आज ध्यान मनोरंजन की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो हो सकता है आप कोई मनोरंजक यात्रा करें या घर वालों के साथ जाकर के कोई सिनेमा वगैरह देख के खुशी वगैरह मना करके आएँ, उसके लिए दिन शुभ है। और आपके द्वारा दी हुई आज किसी को भी कोई सलाह वो बहुत उत्तम रहेगी और आपका नाम भी करेगी। तो दूसरों को सलाह देने का दिन, कार्य करने का दिन हर तरह से उत्तम है, मनोरंजन के लिए भी उत्तम है। बस थोड़ी सी कपूर की टिक्कियाँ मंदिर में दे दीजिए। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आज जो भी आप फैसले लेने वाले हैं उसको थोड़ा सोच विचार के, अपनों के साथ सलाह करके तब लीजिए, वरना अपने आप लिए हुए फैसलों के अंदर बाद में कमी निकल जाएगी और उसके कारण नुकसान वाले हालात और मन के अंदर निराशा का भाव उत्पन्न होगा। तो इसीलिए सुबह सवेरे कुछ कन्याओं को मीठा दे करके तब दिन की शुरुआत करें और आज सलाह लेकर के ही काम करें। गुरुदेव, मेरा आपसे सवाल है कि बाथरूम किस दिशा में हो घर का, और बाथरूम में कुछ ऐसी चीज रखी जा सकती है जिससे घर का वास्तु दोष दूर हो सके? बाथरूम, इसके लिए हम राहु को देखते हैं। जिस जिस घर के अंदर राहु अशुभ माना जाता है, बुरा माना जाता है, वहाँ पर बिल्कुल भी बाथरूम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, पहले घर के अंदर राहु जो होता है वो इरिटेशन और स्वास्थ्य में कमी देने वाला होता है, तो इसलिए पूर्व दिशा के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे घर के अंदर यानी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर राहु यानी कि वॉशरूम हो तो घर में दवाइयों का दौर रहता है, पैसा मरता है, पैसा बेकार की चीज़ों पे खर्च होता है, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट के अंदर वॉशरूम नहीं होना चाहिए। तीसरे घर के अंदर राहु को उच्च का माना जाता है, यानी कि साउथ की साइड, यानी कि साउथ की वॉल से पहले साउथ की साइड पे अगर ये वॉशरूम होता तो सबसे उत्तम माना जाता है, ठीक है। चौथा घर यानी कि नॉर्थ ईस्ट, इसके अंदर राहु पाप नहीं करता तो ठीक है, चल जाता है या ना भी चलाता है, कहते हैं पैसा नहीं जमा होता, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। पांचवा घर यानी कि अगेन पूर्व की दीवार, ठीक है, वहाँ पर भी राहु यानी कि पूर्वी दीवार के साथ नहीं होना चाहिए। छठा यानी कि उत्तर, यहाँ पर राहु फिर अगेन जज बनाता है, स्ट्रेटजी प्लानर बनाता है, सारा शुभ करता है, तो उत्तर दिशा यानी कि दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ में अगर राहु हो तो ये शुभ फल देता है। और अगर पश्चिम की तरफ यानी कि जन्म कुंडली का 10वां घर अगर उस तरफ हो तो भी ये शुभ फल दे ही जाता है। जो मैं मना करना चाहता हूँ वो ये मना करना चाहता हूँ कि एक तो जहाँ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं ये देता है, यानी कि पूरी साउथ की वॉल, पूरे घर की जो साउथ की वॉल है वहाँ पर नहीं ये होना चाहिए, और साथ में जहाँ पर ये बहुत ही अशुभ फल देता है, जहाँ पे ये शनि को भी खराब कर देता है, वो है दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब में बना हुआ ये जो टॉयलेट बाथरूम है बेटा, ये आदमी को गुस्सा, ज़िद्दीपन, पैसे का खराब करना, जो सोची हुई सोचे हैं उसको पूरा ना करना, इसके लिए स्थापित हो जाता है। तो इसीलिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व के अंदर ये किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। दक्षिण की साइड पे होना चाहिए, दीवार के साथ नहीं होना चाहिए, समझिए। तो दक्षिण की साइड में बनाओ या फिर उत्तर की साइड हो, दीवार हो लगती, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर सबसे उत्तम इसको माना जाता है। गुरुदेव, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, घर में शुभता लाने के लिए घर की छत या बालकनी को किस तरह के पौधों से सजाया जा सकता है और किस तरह के पौधे घर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए? सही मायने में किसी भी तरह के पौधे घर में नहीं होने चाहिए, समझिए। उसका कारण ये कि आपको नहीं पता कि कौन से पौधे रात को जागते हैं, कौन से पौधे दिन को जागते हैं, ये साइंस नहीं बताएंगे। बताया क्या जाता है कि इस पौधे में से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है, ये लगाना चाहिए। अगर ये विधान होता बेटा तो फिर तो हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे सोते, और जबकि पीपल के पेड़ के नीचे सोना सबसे बड़ा पाप माना जाता है, रोग कारक माना जाता है, आदमी की बुद्धि ही बंद हो जाती है, समझिए ना।
तो ये जो कहते हैं ना कि हर वक्त जिनकी ऑक्सीजन निकलती है, ये पौधे अपने बालकनी में, बेडरूम के साथ में या बेडरूम के पास में, इंडोर में ये लगाना चाहिए, सबसे बड़ा पाप है ना? बिल्कुल नहीं। हर वक्त ऊर्जावान रहना भी शरीर को ख़राब करता है, सोच को ख़राब करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। रियलिटी में बेडरूम की बालकनी के साथ में आपने जो भी कुछ आर्टिफिशियल लगाना बेशक लगाइए, पौधे ना लगाएं तो अच्छा है। एक टेरेस ऐसी जगह है जहाँ पर आप थोड़ा बहुत पौधे अगर आप लगाते हैं, अपनी खुशी के अनुसार लगाते हैं, और ख़ास तौर पे जो ग्रह शुभ है उससे संबंधित अगर आप फूल वगैरह लगाते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम है। और इसका विवरण मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वेबसाइट पे डाल दूँ, ठीक है? अभी तक नहीं डला हुआ है, आज तुमने ये कहा है तो मेरे को भी ध्यान आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीक तक अपनी वेबसाइट के ऊपर ये डालूँगा कि कौन से ग्रह से संबंधित कौन सा पौधा या कौन से फूल हैं, तो आप वहाँ से अपने शुभ ग्रहों के फूल और पौधे का चयन करके अपने घर की बालकनी में लगा सकते हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।